आज हम लोग इंग्लिश क्यूज का वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे। इंग्लिश क्यूज वीडियो नंबर 3, ओके। और इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे 8, 9, 10, यानी 8 to 10, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, ओके। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग को पढ़ना है 5 प्रकार। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा 5। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला पर है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा नंबर पर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर पर है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बोलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा नंबर पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर पर पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसका एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। लिख देते हैं। ठीक है। पहला नंबर पर है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हाँ और ना वाला दोनों सेंटेंस आता है। ठीक है। जैसे ही इज माई टीचर, you are not my brother। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस के अंदर में हाँ ना दोनों आएगा। नंबर 2 में आ जाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इंटरोगेटिव में आपको सवाल होता है, यानी प्रश्न किया जाता है। जैसे हैव यू एनी आइडिया? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तरकीब है? ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर दें, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। व्हाट्स योर इंटेंशन? देखिए, व्हाट इज को मिला करके बोला जाता है, व्हाट इज को मिला के बोला जाता है व्हाट्स। व्हाट्स योर इंटेंशन? तुम्हारा इरादा क्या है? इंटेंशन मीन्स इरादा। हैव यू एनी आइडिया? व्हाट्स योर इंटेंशन? तो इस तरीके के सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। नोट कर लें। शुरू करते हैं सेंटेंस का तीसरा काइंड, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर 4 चीज आएगा: ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एक एडवाइस। ठीक है। ऑर्डर का मतलब यहां पर है आज्ञा, आदेश, अनुरोध और सलाह। ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, गेट ए ग्लास ऑफ वाटर। ये एक ऑर्डर है कि एक गिलास पानी लाओ। ठीक है। फायर, गोली चलाओ। ये क्या है? कमांड है। रिक्वेस्ट में तो आप याद रखिए, प्लीज या काइंडली जब तक नहीं लगेगा तब तक वो रिक्वेस्ट नहीं कहलाएगा। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। या तो आप बोल सकते हैं काइंडली सिट डाउन। प्लीज की जगह पर और क्या लगा सकते हैं आप? काइंडली। नंबर 4 में आ जाइए, एडवाइस। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद करें। तो ये क्या है? आपका एडवाइस। ओके। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में 4 तरह का वाक्य आएगा: गेट ए ग्लास ऑफ वाटर यानी ऑर्डर, फायर यानी कमांड, प्लीज सिट डाउन या काइंडली सिट डाउन यानी रिक्वेस्ट, हेल्प द पुअर मतलब एडवाइस यानी सलाह। नोट कर लें।
चलिए, सेंटेंस का चौथा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में 4 तरह की चीजें आएंगी। बोलिए मेरे साथ, ब्लेसिंग, कर्स, विश, प्रे। यानी कि आशीर्वाद, अभिशाप, इच्छा और प्रार्थना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। May God bless you a beautiful wife। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं आखिरी में, इसे कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क या नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, और इसमें जरूर लगाना है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो मे गॉड ब्लेस यू ए ब्यूटीफुल वाइफ, यानी ईश्वर आपको एक सुंदर पत्नी दे। ये हो गया हमारा ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। अब आ जाइए कर्स। मे ही डाई ऑफ कोविड। ठीक है, ये साफ साफ अभिशाप है कि वह मर जाए कोविड से। ओके, नंबर 3 में आ जाइए, विश। ठीक है, तो अब आ जाइए, मे आर सीएम लिव लॉन्ग, हमारे सीएम की उम्र लंबी हो। ये आपकी हो गई इच्छा। मे गॉड हेल्प अस, ये हो गया हम लोग का प्रार्थना, ईश्वर हम लोगों की मदद करे। ओके, चलिए नोट कर लें। नंबर 5, यह है आखिरी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का प्रकार में। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें जो है आपको अचानक मिलने वाली खुशी, गम, ताज्जुब का एहसास होगा, यानी पता चलेगा। ठीक है, जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या तरकीब है, ये आपको अचानक से मिलने वाला एहसास है, यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एग्जांपल देखिए, व्हाट ए डार्क नाइट, कैसी काली रात है। ठीक है, नंबर 3 में आ जाइए, अलास ही लॉस्ट हिज लेग, ओहो उसने अपना पैर खो दिया। नंबर 4 में आ जाइए, फक आई लॉस्ट माई जॉब, यानी कि मैंने अपनी नौकरी खो दी। फक का यहां पर जो इस्तेमाल हुआ है ऐसे कंडीशन के लिए जो आपको पसंद नहीं है कंडीशन, उस कंडीशन में आप फक लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। टॉपिक नंबर 9, वर्ब। वर्ब मींस होता है क्रिया। इसका डिफिनेशन है द वर्ड विच शोज एन एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट। एक्शन मींस होता है काम, पोजीशन माने होता है आपका संबंध, और स्टेट मींस होता है अवस्था। यानी कि वर्ब जो होता है आपको बताएगा, काम बताएगा, अवस्था बताएगा और संबंध बताएगा। ठीक है, तो वर्ब के जो काइंड्स होते हैं वो है 2। एक होता है मेन वर्ब, ठीक है, इसे आप फुल वर्ब भी कह सकते हैं, और आप उसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब, फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरा नंबर पर है हमारा काइंड्स में हेल्पिंग वर्ब। इसको आप एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब जो होता है वाक्य में मेन काम करता है, मुख्य काम करता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह मेन वर्ब की सहायता करता है। ठीक है, देखिए मेन वर्ब का अंत नहीं है, खाना पीना, हंसना, रोना, धोना, आना जाना, लात मार देना, इसका कोई अंत नहीं है, गो, प्ले, इट एटसेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब का टोटल जो है नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब टोटल मिलाकर करके हैं 24। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब
जिसे एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ओके, तो ये टोटल 24 है। चलिए लिख लेते हैं। इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैज, डू डज डिड, कैन कुड, मे माइट, shall should, will would, ought to, used to, need, dare, must। ओके, तो चलिए मेरे साथ बोलते जाइए। इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड। ओके, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड, विल वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट। ठीक है, देखिए इससे लेकर करके डिड तक जो यहां तक जो है, यह कभी कभी वाक्य में, सेंटेंस में अकेले आ जाता है तो इससे मेन वर्ब कहेंगे। लेकिन ये जो है कैन से लेकर के मस्ट तक ये कहलाता है मॉडल्स। तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर 13 मॉडल्स हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैन से लेकर के मस्ट तक ये है मॉडल्स। इनका इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब में। ओके, तो अब हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ओके, तो एक बार बोल दीजिए कि 24 हेल्पिंग वर्ब हैं, जिसमें से 13 मॉडल्स हैं। ओके, तो एक बार मॉडल्स कौन कौन है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट। ठीक है, इसमें जो है हमारा नीड और डेयर, किसमें, मॉडल्स 13 मॉडल्स में नीड और डेयर जो है ये जो है कमजोर मॉडल है। इनको कहते हैं सेमी मॉडल, यानी कि ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं। बाकी जो है कैन से लेके मस्ट के बीच में जो है, यानी कैन से लेके मस्ट तक जो है, ये 13 मॉडल्स में से 11 मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की सहायता करेंगे और वे हेल्पिंग वर्ब ही रहेंगे। 13 में से सिर्फ नीड, डेयर जो है ये सेमी मॉडल है। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक नंबर है 10। ओके, इसमें हम लोग को मॉडल्स भरना है। इसे मैं बता दूं आपको कि मॉडल्स टोटल 13 हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट। ओके, अब आ जाइए पहला नंबर में, ही खाली जगह स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर क्षमता पता चल रहा है इसलिए लगेगा कैन। ही कैन स्पीक इंग्लिश। एबिलिटी यानी क्षमता बताने के लिए कैन लगता है। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या हो गया कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, उसमें टैलेंट है, एबिलिटी है। नंबर 2 में आ जाइए। इट खाली जगह रेन टुडे, तो आज बारिश हो सकती है, क्योंकि इसमें संभावना पता चल रहा है, पॉसिबिलिटी पता चल रहा है, इसलिए ने लगेगा। अब आ जाइए नंबर 3 में। आई खाली जगह स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं तैर सकता था जब मैं जवान था। चूंकि ये पास्ट की एबिलिटी है इसलिए इसमें लगेगा कुड। ठीक है, पास्ट की क्षमता के लिए, भूतकाल की क्षमता के लिए आपको लगाना है कुड। तो इसका क्या मतलब निकलेगा, जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था। चलिए नंबर 4 में आ जाते हैं। वी खाली जगह लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, निर्देश बताने के लिए शुड लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वी शुड लव आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाइए अगला में। खाली जगह यू प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट करने के लिए आप लगाएं कुड। कुड यू प्लीज सिट डाउन, क्या आप बैठेंगे।
यहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है इसलिए लगेगा कुड। चलिए नोट कर लें। चलिए नंबर 6 में, तो यहां पर जो है खाली जगह आई चेक योर पेन, यहां पर आपको लगाना है मे आई चेक योर पेन। परमिशन लेने के लिए आपको लगाना चाहिए मे आई चेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। नंबर 7 में आई खाली जगह लाइक टू टेस्ट वेनिला आइसक्रीम, मैं वेनिला आइसक्रीम चखना चाहूंगा। तो यहां पर चॉइस है, यानी कि आपको चुनना है, तो जब भी चुनने के लिए आए तो आपको लगाना है वुड। बोलिए आई वुड लाइक टू टेस्ट वेनिला आइसक्रीम। नंबर 8 एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक। देखिए एक होता है सिद्धांतिक संभावना, उसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए लगाते हैं कैन, ठीक है। तो एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है। चलिए नंबर 9 और 10 को देखते हैं, ठीक है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यू खाली जगह हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, और वी खाली जगह टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हम लोगों को अपने माता पिता का सम्मान इज्जत करना चाहिए। तो दोनों जो बातें हैं नैतिक बातें हैं, नैतिक बातों के लिए शुड भी लग सकता है और आउट टू भी, ठीक है। तब कैसे भरेंगे, दोनों में से किसे भरें। देखिए यू खाली जगह हेल्प द पुअर है, तो इसमें आप शुड भी भर सकते हैं, आउट टू भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि टू दे रखा है, अगर इसमें हम लोग शुड भरेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ आउट टू ही भर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से चालाकी करके टू दे रखा है। बात समझ गए। तो ये 10वां नंबर में भराएगा आउट टू, ठीक है। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और इसमें भर सकते हैं आप दोनों में से कोई भी। तो चलिए हम लोग भर लेते हैं शुड। तो यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, नोट कर लें। तो ये था वीडियो नंबर 3 का 8, 9, 10 टॉपिक। ओके, और आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो के लिए कल तक वेट करें। थैंक यू।